सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वेद सक्सेना की बढ़ती हुई कश्मकश सिर्फ इस तरफ ही इशारा कर रही थी, एक मर्डर इंसिडेंट को मामूली सा बनाकर उसको छुपाने की कोशिश में ना जाने कितने ही सबूतों को इग्नोर कर दिया गया। और इसी वजह से ना तो इंस्पेक्टर रविकांत मौर्य के मर्डर केस की गंभीरता से जांच की गई और ना ही उस ब्लैकमेलिंग ऑडियो पर कोई विचार, और इसके साथ ही किसी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का ना होना वेद को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। काम एंड इंट्रीगिंग, ये दो वर्ड्स हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन तभी जबकि इस म्यूजिक का इंस्पेक्टर मौर्य से या फिर उस ब्लैकमेलर से किसी ना किसी तरह का रिलेशन साबित हो पाए। मौर्य तो खुश मिजाज किस्म का इंसान था, आउटस्पोकन, जो दिल में वही जुबान पर म्यूजिक, इसके तो नाम से भी उसे चिढ़ होती थी। आई रिमेंबर एक बार हम कुछ ऑफिसर्स पार्टी कर रहे थे, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ अ करियर। मौर्य कांस्टेबल हुआ करता था तब, एंड यू विल नेवर बिलीव, उसने हम सीनियर्स के सामने आकर अचानक से ही सब स्पीकर्स बंद कर दिए। इट वाज शॉकिंग। Oh, and then? I mean, आप लोगों ने क्या किया? You must have been very angry. Obviously, गुस्सा तो इतना आया था कि अब तुम ही सोचो, जस्ट अ कांस्टेबल ने हमारे ऑफिसर्स की पार्टी बर्बाद कर दी। बट सीरियसली, स्पीकर्स ऑफ करने के बाद उसने जो ड्रामा किया, हमारा तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया था। और रियली ऐसा क्या कर दिया था इंस्पेक्टर मौर्य ने? एक तो वो ड्रंक था, और फिर जो उसने लेक्चर स्टार्ट किया पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट और फाइनली संस्कार और एजुकेशन पर, कि पूछो मत। फिर तो हमें भी शर्म आने लगी कि इतना शोर शराबा क्यों किया। और हां, आखिर में हर एक ऑफिसर के पास जा जाकर जो गॉसिप की थी, उफ, मुझे तो आज भी याद है। दैट वाज द बेस्ट लास्ट टाइम जब हम लोग दिल खोल के हंसे थे। तो हमारा सारा गुस्सा भी गायब और उसकी सब हरकतें भी माफ। बट हाँ, इसके बाद से जब भी किसी को मौर्य को परेशान करना होता था तो उससे इंसिडेंट का जिक्र कर देता था। फनी। और कुछ इनके बारे में? गार्डनिंग का बड़ा शौक था उसे, और प्लांट्स की काफी नॉलेज भी थी उसे, स्पेशली कैक्टस। पूरा पुलिस स्टेशन अंदर और बाहर कैक्टस से भरा पड़ा रहता था। सरप्राइजिंगली मैंने भी कैक्टस में फूलों का खिलना तभी देखा था। हाँ, कुछ तो खास बात थी उसमें। तो फिर इंस्पेक्टर मौर्य का कंफर्म इस म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं। नाउ अगर मैं ब्लैक मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, इनफैक्ट दिस इंट्रीगिंग म्यूजिक व्हिच जनरली कम्स फ्रॉम टेंशन, एंड नो डाउट हमारी एवरीडे लाइफ के छोटे छोटे इंसिडेंट्स, इवन बहुत सी लीजर वाली एक्टिविटीज भी ऐसे पॉसिबिलिटीज को जनरेट कर सकती है। इंस्टेड ऑफ दैट बहुत सारे नेगेटिव इमोशन जैसे कि फियर या फिर कुछ तरह का कंसर्न जिसको अवॉइड करने की और छुपाने की कोशिश की जा रही हो। एंड लास्ट ऑप्शन हो सकता है कोई पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन कुछ अलग ही डायरेक्शन में, क्योंकि इस कंडीशन में आपका पेन, आपके टीयर्स सब आपको मोटिवेट करते हैं बहुत ही डिफरेंट और डेंजरस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए। वेद, तुम एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हो? सर, सिर्फ दो बातें। सबसे पहली तो मुझे ये समझना है कि म्यूजिक के थ्रू ये इमोशन सेम रहने वाला है या फिर वक्त के साथ बदलेगा। और दूसरी बात, इस ब्लैक मिरर के इमोशंस ही इसके आगे के स्टेप्स डिफाइन करेंगे, या फिर इट्स गोइंग टू बी अ माइंड गेम
जिसमें सब फीलिंग्स को कॉर्नर कर दिया जाएगा। तुम्हारा मतलब कि थिंग्स आर गोइंग टू बी हॉरिबल? नॉट एग्जैक्टली, बट दिल कब इमोशनलेस हो जाए और दिमाग उस पर हावी, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। और क्रिमिनल जब कोई टेक्निकल माइंड वाला होता है, वो भी एक ऐसा इंसान जिसका पास्ट और प्रेजेंट पूरी तरह से अननोन हो, तो बात डराने वाली ही है। So you mean this calm and deeply intriguing music is suspecting? सर, अभी तो सिर्फ यही बोलूंगा कि म्यूजिक का मजा लीजिए। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। रेस्ट वो 2 लाइन्स क्या है? हाँ, जी हुजूरी और मौका परस्ती, ये वाली। क्या एक्चुअल में मौर्य सर इसी किस्म के इंसान थे? Bullshit. He was obedient enough. That's the right word. अपना काम शिद्दत से करता था। And it's but obvious वो जिस रैंक पर था, सीनियर्स की तो सुननी ही पड़ेगी ना। अपने मन से तो डिसीजन नहीं ले सकता था वो। हाँ, लेट्स सी। फिर तो कोई पर्सनल एंगल भी हो सकता है ब्लैकमेलर का मौर्य जी के साथ। मुझे तो लगता है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। तुमने ध्यान से सुना है ऑडियो को? सबसे पहली डिमांड जॉब छोड़ने की है और दूसरी दुनिया छोड़ने की। हाँ, और लास्टली पैसों की, वो भी 1 करोड़। सीरियसली, इंस्पेक्टर मौर्य के पास इतने पैसे थे? आई मीन अकाउंट डिटेल्स के अकॉर्डिंग तो हाँ, बट उनकी सैलरी के हिसाब से तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। अरे दैट्स नॉट अ बिग डील। वो बहुत कंजूस था, बस सेविंग सेविंग और सेविंग, इतनी समझ थी उसे पैसों की। ओह, देन इट माइट जस्ट बी। एंड ब्लैकमेलर इस बात को अच्छी तरह से जानता था। राइट। और ये भी कि इंस्पेक्टर मौर्य इन पैसों को बैंक से निकालकर घर पर रख चुके हैं। इट मीन्स हार्ड कैश की डील हुई थी, और वो भी आमने सामने बैठकर। आर यू श्योर? क्योंकि एज पर माई इंफॉर्मेशन उस घर में सिर्फ फैमिली मेंबर्स के ही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और किसी के भी नहीं। सर, या तो फिंगरप्रिंट्स मिस हुए हैं या फिर मिटा दिए गए, क्योंकि अगर इंस्पेक्टर मौर्य की डेथ हार्ट अटैक से हुई है तो पंखे पर लटकाने का काम किसी ने जरूर किया होगा। यू मीन ब्लैकमेलर? नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ब्लैकमेलर पैसे लेकर चला गया हो और मर्डर उसकी वजह कुछ और ही हो। वेल, प्लान्ड मर्डर। इसकी तो पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी। कैन आई हैव वाटर प्लीज? या, हेल्प योरसेल्फ प्लीज। 2 कॉफीज और कुछ खाने के लिए भी लाना भाई। Ridiculous. It's very immature behavior. What happened, Ved? No security on social account. Why is that? किसकी बात कर रहे हो तुम? अपने मौर्य सर की। Look at this. पूरा इंस्टा अकाउंट ही पब्लिक कर रखा है। Now it's but obvious कि कोई भी उनको फॉलो कर सकता है। कैसे भी वीडियोस और ऑडियो शेयर या सेंड किया जा सकता है, और वो भी विदाउट एनी अप्रूवल। इट्स कंप्लीटली इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। इनफैक्ट इनिशियली आई हैड अ डाउट कि अगर इंस्टा अकाउंट यूज किया गया है, इसका मतलब ये हुआ है कि जरूर कोई जानने वाला होगा। बट नो, ये तो कोई भी अजनबी हो सकता है। ओह, लेट मी चेक माइन वंस। आई डोंट थिंक कि मैंने भी ऐसी कोई सेटिंग करके रखी है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सोशल अकाउंट्स हमें जितना एक दूसरे के करीब ला रहे हैं, उतना ही हमारी इनसिक्योरिटी का रीजन भी बन रहे हैं। इसलिए इट्स नेसेसरी कि अपने पर्सनल डिटेल्स को प्रोटेक्टेड रखा जाए, और साथ ही हमें यह भी पता हो कि इनमें से कौन कौन हमारे फ्रेंड सर्कल से है और कौन अनजान हमें स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है। वेल,
वेल सेड वेद। इनफैक्ट हमारी लापरवाही का ही नतीजा है कि ये क्रिमिनल्स हमें आसानी से अपनी जाल में फंसा लेते हैं। कम ऑन, टेक्निकल डिपार्टमेंट में चलते हैं। आई होप अब तक तो तुम्हारा वहां बैठने का अरेंजमेंट हो चुका होगा। कम। श्योर सर। और मैं भी एक बार यहां पर सब कुछ सेट करके इंस्पेक्टर मौर्य के घर जाना चाहूंगा। मर्डर प्लेस देखना जरूरी है। उम्मीद है वहां पर बहुत सी बातें सामने खुलकर आएंगी। ठीक है, एज यू विश। बस मुझे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना। अरे सर, ये भी कोई भूलने वाली बात है? सो व्हाट अबाउट योर फैमिली? वो तो सर, आपका फोन शायद। ओह यस, कौन है? किरण आलूवालिया दिस टाइम। हेलो। Hello, sir. Hope you're doing well. आई एम गुड। तुम बताओ, ऑल वेल ना? No, sir. I'm in big trouble. क्यों? क्या हुआ? फोन पर नहीं सर। क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? या फिर अगर आप यहाँ आ सके तो इनफैक्ट वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप पूरी सिचुएशन को सामने से देखकर ही बेटर आइडिया ले सकेंगे कि उस ब्लैकमेलर ने क्या किया है मेरे घर पर। I mean, come soon, sir. It's urgent. काम डाउन किरण, काम डाउन। कल सुबह ही पहुंचता हूँ। तो कल कानपुर चलना चाहोगे? जरूर सर, पर ऐसा क्या हुआ?